कानपुर हिंसा के आरोपियों पर प्रशासन की कार्रवाई। हिंसा के मुख्य आरोपी जफर के करीबी पर कार्रवाई। इश्तियाक के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया। नक्शा पास कराए बगैर हुआ था इमारत का निर्माण। जफर हयात हाशमी का फाइनेंसर है इश्तियाक। जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक तनाव के बाद कर्फ्यू जारी। रामबन, भद्रवाह, किश्तवाड़ में कर्फ्यू जारी, इंटरनेट बंद। दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन के मामले में पुलिस का एक्शन जारी। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। पुलिस कर रही मामले की जांच। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर अमर बलिदानी रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उनको नमन किया। कहा, रामप्रसाद बिस्मिल एक नाम नहीं बल्कि साहस, वीरता और देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल है। उत्तर प्रदेश में हिंसा पर योगी सरकार सख्त। हिंसा में गिरफ्तार लोगों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। उपद्रवियों पर सख्त एक्शन के मूड में मुख्यमंत्री योगी। हॉलीवुड सिंगर जस्टिन बीबर एक घातक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एक तरफ का चेहरा पैरालाइज हो गया। सिंगर ने वीडियो शेयर कर जानकारी दी। बोले, पलक भी नहीं झपका पा रहा हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के भूकंप के हल्के झटके हुए महसूस। रिएक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। भूकंप में नहीं हुआ किसी तरह की जान माल का नुकसान। नेपाल के भक्तपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 4.7 मैग्नीट्यूड मापी गई तीव्रता। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। एनकाउंटर में हिजबुल का आतंकी ढेर। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। कोलकाता के हावड़ा में आज फिर हिंसा। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। रांची में कल तक के लिए इंटरनेट बंद। मामले में अब तक 70 गिरफ्तार। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा पर दिया बयान। नवनीत राणा ने कहा, राजनीतिक फायदे के लिए हिंसा कराई जा रही है। जून के शुरुआती हफ्ते में देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। अगर पिछले 7 दिनों का ट्रेंड देखें तो देश में कोरोना मरीज दोगुने बढ़ गए हैं। 4 जून को देश में 4,270 पॉजिटिव थे। शुक्रवार को 8,263 नए संक्रमित मिले। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,200 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,081 पॉजिटिव केस मिले, जो पिछले करीब 4 महीने में सबसे ज्यादा। वहीं शुक्रवार को 1,323 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र के बाद नए केस के मामले में केरल दूसरे नंबर पर। कुछ दिन पहले तक ये टॉप पर था। राज्य में लगातार रोजाना 2,000 से ज्यादा केस आ रहे। पिछले 24 घंटे में यहां 2,415 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 1,301 मरीज ठीक हुए और 5 संक्रमितों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में नए केस फिर बढ़े। दिल्ली में 455 नए मरीज मिले। 419 मरीज ठीक हुए, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई। शुक्रवार को नए केस में सिर्फ 5% की बढ़ोतरी हुई। कर्नाटक में लगातार बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की। नई गाइडलाइन के मुताबिक मॉल, पब्लिक प्रोग्राम्स, होटल, पब, रेस्तरां, एजुकेशनल सेंटर्स, फैक्ट्री, दफ्तरों, होटल्स में फेस मास्क जरूरी कर दिया। मानसून गोवा से निकलकर महाराष्ट्र में करेगा एंट्री। तो राजस्थान के 16 जिलों में आज प्री मानसून की बारिश हुई। कई जिलों में आप भी गिर सकते हैं ओले। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की नापाक साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने एक तत्कालिक विस्फोटक उपकरण आईईडी का समय पर पता लगाकर उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाने की एक बड़ी आतंकी साजिश को टाल दिया। नेपाल ने अपने बिजली एक्सचेंज बाजार के लिए जरिए भारत को कुल स्वीकृत 364 मेगावाट बिजली का निर्यात करना शुरू कर दिया। लगातार दूसरे वर्ष अपने बिजली एक्सचेंज बाजार के माध्यम से भारत को अधिशेष बिजली का निर्यात कर रहा है। दौसा के महुआ में प्लास्टिक पत्तल दोना के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग बुझाने में जुटी दमकलें। कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे। 13 जून को कांग्रेस पीसीसी से ईडी दफ्तर तक निकालेगी पैदल मार्च। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा सहित मंत्री और विधायक होंगे शामिल। राहुल गांधी को समन भेजने को लेकर जताएंगे विरोध। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 वन्यजीव बचाओ केंद्रों की आधारशिला रखी। वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वन्यजीव बचाओ केंद्रों का शिलान्यास किया। भारत पाक बॉर्डर के नजदीक तालाब का पानी अचानक गुलाबी हो गया। वहीं लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। तालाब के पानी का रंग गुलाबी होने पर ग्रामीण इसे चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन फिलहाल पानी के गुलाबी होने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया। जयपुर की गोल्डन गर्ल ने फिर बढ़ाया मान। अवनी लेखरा ने जीता एक और गोल्ड। पैरा निशानेबाजी वर्ल्ड कप में जीता स्वर्ण पदक।
चीन ने पूर्वी लद्दाख बॉर्डर के करीब होतान एयरपोर्ट पर 25 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इनमें J-20 और J-11 जैसे फाइटर जेट भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। वहीं बारामूला से 2 आतंकी गिरफ्तार और जिनके पास से 2 पिस्टल 18 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दिल्ली के एक अस्पताल में अचानक आग लग गई। ब्रह्मा शक्ति अस्पताल में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस के मुद्दे पर कांग्रेस देश भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी के सामने होना होगा पेश। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत। रासपा के प्रमुख शरद पवार ने कहा, मैं नतीजों को देखकर हैरान नहीं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे तो इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों का सरकार 1 जुलाई को डीए बढ़ाने की सौगात दे सकती है। भारतीय गेहूं की पहली खेप को मिस्र ने मंजूरी दे दी है। तमाम जांच में गेहूं को सही पाया गया। हाल ही में तुर्की ने भारतीय गेहूं को खराब बताकर लौटा दिया था। जम्मू के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए लखनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा के अलावा ट्रैफिक इंतजाम भी देखे। हावड़ा हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी का बयान। बंगाल में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। हिंसा के पीछे कुछ राजनीतिक दल, बीजेपी का पाप लोग क्यों भुगतें। प्रयागराज हिंसा के दंगाइयों पर एक्शन। हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद पुलिस हिरासत में। मोहम्मद जावेद को पुलिस ने लिया हिरासत में। जावेद ने भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया। बिहार के पूर्णिया में बड़ा हादसा हुआ, जहां एक गाड़ी के तालाब में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह हादसा पूर्णिया जिले के कांजिया गांव में हुआ। जैसलमेर के रामदेवरा में निर्जला एकादशी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने दान पुण्य किया। वहीं कस्बे में जगह जगह लोग शरबत, शिकंजी, लस्सी सहित अनेक पेय पदार्थ पिलाते नजर आए। नागौर के रियाबड़ी में विवाहित को लेकर भाग जाने के मामले में 2 दिन से बाजार बंद। वहीं आवश्यक सेवाओं जैसे मेडिकल दुकान खुली नजर आई। वहीं इस दौरान पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। अजमेर के किशनगढ़ में अज्ञात कारणों से एक बाड़ी में आग लग गई। इससे अफरा तफरी मच गई। आग लगने से कच्चा मकान और आधा दर्जन टोली जारा जलकर राख हो गया। ब्यावर रोड पुलिस स्टेशन में बैठक का आयोजन हुआ। स्वराज 75 महोत्सव को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान डिप्टी ग्रामीण और एसडीएम रहे मौजूद। आजादी के 75 वर्ष आयोजित शोभा यात्रा को लेकर की गई चर्चा। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस को मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं तस्कर के पास से 960 ग्राम अफीम जब्त की। झुंझुनू में शराब ठेके पर फायरिंग करने का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस 2 आरोपियों को पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। जोधपुर के फलौदी में एक पशु बाड़ी में आग लग गई। इस दौरान एक मकान में भी आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। झुंझुनू में दिव्यांग सेवा संस्थान के मासिक बैठक में जिले भर से आए दिव्यांगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और कई योजनाओं के फॉर्म भरवाए गए। जालौर के रानीवाड़ा में पशु बाड़ी में आग लग गई। इस घटना में 5 भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर प्रतापगढ़ में सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुशासन पखवाड़े के तहत ओबीसी मोर्चा का जिला स्तरीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की अपील की गई। बीकानेर के खाजूवाला में डीएसपी अंजुम कायल के निर्देशन में कार्रवाई। पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट और हथियारों को जब्त किया। पुलिस ने 60 किलो अवैध डोडा पोस्ट, 1 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। बीकानेर के कंवरसेन लिफ्ट नहर के चक 282 आरडी नहर में एक युवक की गिरने से मौत हो गई। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गंगापुर सिटी में निर्जला एकादशी मनाई गई। इस दौरान दान पुण्य का दौर भी जारी रहा। इस दौरान लोगों ने जगह जगह शरबत, लस्सी का वितरण किया। राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ब्यावर पहुंचे। इस दौरान शहर के ब्राह्मण समाज की ओर से उनका स्वागत किया गया। महेश शर्मा एक विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए ब्यावर पहुंचे थे। 12 में रेल की पटरी के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ के मुंगाना में पुलिस ने 1.5 माह पूर्व हुई 13 लाख रुपए के आभूषण चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की। एक बड़े नकबजन गिरोह के सरगना और गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। रामदेवरा में राजकीय पशु अस्पताल के जर्जर भवन का एक बड़ा हिस्सा धमाके के साथ गिर गया।
आपको बता दें, बहुत दिनों से जर्जर हालत में भवन था। भवन खाली होने से बड़ा हादसा टल गया। बीकानेर में निर्जला एकादशी पर बड़ी संख्या में लोगों ने दान पुण्य किया। इस दौरान लक्ष्मीनाथ मंदिर के आगे दान देने वाले और लेने वालों की बड़ी कतार लगी रही। चित्तौड़गढ़ के बस्सी में दहेज के लिए विवाहिता को घर से निकाला। पीड़िता ने बस्सी थाने में ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। महिला सुरक्षा एवं सलाहकार केंद्र महिला थाना चित्तौड़गढ़ में हुई थी काउंसलिंग में नहीं बनी बात। अब बस्सी थाने में दर्ज हुआ एफआईआर। पीड़िता ने ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। जोधपुर में विद्युत श्रमिक महासंघ का 13वां अधिवेशन आयोजित हुआ। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र डाबी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अधिवेशन में 1200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हरिमोहन शर्मा संघ अन्य लोग मौजूद रहे। राजसमंद मुख्यालय पर स्थित चारभुजा मंदिर में निर्जला एकादशी के अवसर पर 56 भोग मनोरथ का आयोजन हुआ। ठाकुर जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। डूंगरपुर में युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 दिन से घर में अकेला था युवक। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। साथ ही मामले की जांच शुरू की। कोटा में निर्जला एकादशी पर 600 लीटर लस्सी का वितरण किया गया। पुरानी धान मंडी पर थोक व्यापार संघ ने किया लस्सी का वितरण। इस दौरान महापौर राजीव भारती संघ अन्य लोग शामिल हुए। ब्यावर में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। झुंझुनू में बढ़ती चोरियों की वारदातों को लेकर एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने जानकारी दी। कहा, पुलिस की स्पेशल टीमों को लगाया है। जल्द ही सभी नकबजनी की घटनाओं का पर्दाफाश होगा। बाड़मेर के धने का ताला गांव में एक युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से शव नीचे उतारकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। डीडवाना में 1,90,000 रुपए लूट के आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाई। वहीं शिनाख्ती परेड के बाद आरोपी अजीत सिंह को रिमांड पर लिया गया, जबकि दूसरे आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया। मकराना में ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय आईटी केंद्र में प्रदेश के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिले के फ्लैगशिप योजनाओं पर चर्चा करते हुए दिशा निर्देश प्रदान किए। अजमेर के ब्यावर में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। विभिन्न मामलों में दर्ज प्रकरण पर फरार चल रहा था आरोपी। बांसवाड़ा में कृषि अनुसंधान केंद्र और पर्यटन उन्नयन समिति के तत्वाधान में मैंगो फेस्टिवल का आगाज हुआ। विभिन्न प्रजातियों के आम का प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा संग अन्य लोग मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में अनियंत्रित होकर पलटी बोलेरो जीप। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बोलेरो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लाडनू में भारत विकास परिषद लाडनू के महिला ग्रुप ने निर्जला एकादशी के अवसर पर बस स्टैंड पर राहगीरों को शरबत पिलाई। इस अवसर पर परिषद के प्रांतीय वित्त सचिव सुशीला पीपलवा सहित कई लोग मौजूद रहे। उदयपुर में कांग्रेस सेवा दल ने ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कहा, बीजेपी ने देश में अराजकता का माहौल बना रखा है। राज्य पथ परिवहन निगम के अजमेर जोन के जोनल मैनेजर हेम सिंह ब्यावर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आंतरिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। यात्री सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अजमेर के ब्यावर में मनाया गया निर्जला एकादशी का पर्व। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में ठंडे पानी से भरी मटकी फल भेंट किए। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर परिवार की सुख शांति की कामना की। प्रतापगढ़ में 324 किलो अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में गिरफ्तार तस्कर की रिमांड अवधि खत्म होने पर जेल भेजा गया। रिमांड में पुलिस को तस्करी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी। डूंगरपुर के सागवाड़ा में बीजेपी के 8 साल पूरा होने पर बीजेपी नगर मंडल ने कोरोना काल में सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स को सम्मानित किया। फूलमाला और दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत सत्कार किया गया। पूर्व पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण सोनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में कांग्रेस की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। नवसंकल्प शिविर में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। कार्यशाला में संभाग और जिला प्रभारियों सहित पदाधिकारी और प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बारा के सीसवाली में पेयजल लाइन बिछाने के लिए रोड कटिंग करने की वजह से राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। वहीं जगह जगह पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से नहीं हो पा रही पानी की सप्लाई। झुंझुनू में सीएमएचओ डॉक्टर छोटीलाल गुर्जर ने मिठाई कारखाने पहुंचकर बूंदी के सैंपल लिए, साथ ही पैक्ड पनीर और फ्रूटी के भी सैंपल लिए। मिलावटी सामग्री को और नकली दवाओं की जानकारी देने की अपील की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम ने जयपुर स्थित राजकीय आवास पर प्रदेश एवं अलवर जिले से आए पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात की। इस दौरान समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उदयपुर के बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर ट्रेलर सामने खड़े ट्रेलर को बचाने के फेर में अनियंत्रित होकर पलटा। उसके बाद दिन भर हाईवे पर ट्रेलर को नहीं हटाने के कारण एक एक करके 5 एक्सीडेंट हो गए। जैसलमेर में नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की SC/ST एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। फतेहपुर सदर पुलिस ने जयपुर रेंज के 10 टॉप आरोपियों में से एक अजीत उर्फ जीतू को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने उस पर 1000 का इनाम घोषित कर रखा था। बस्सी के गुड़ा फालियाबास में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। बौली के मित्रपुरा में श्री सीताराम मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर तनाव। आपको बता दें, कुछ लोगों ने निर्माणाधीन मंदिर में पुरानी मूर्तियां कर दी थी स्थापित। पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत कराया। रियाबड़ी में निर्जला एकादशी पर्व पर लोगों ने दिल खोलकर दान किया। वहीं मंदिर में जाकर लोगों ने ठंडे पानी के घड़े, आम, तरबूज आदि दान किए। कोटा की रामगंज मंडी में गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा निकाली गई, जो गोवर्धन नाथ जी मंदिर से पन्नालाल चौराहे होते हुए श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर पर समाप्त हुई। झालावाड़ की झालरापाटन में छोटे बच्चों में दिख रही तैराकी सीखने की ललक। आपको बता दें, चंद्रभागा नदी पर बच्चों को शहर के युवा सिखा रहे तैराकी। मेड़ता सिटी के खरनाल में वीर तेजा मंदिर की रखी गई नींव। इस दौरान सतवादी तेजाजी रो सिलोको पुस्तक का विमोचन हुआ। इस दौरान पूर्व सांसद बद्रीराम संग अन्य लोग मौजूद रहे। बारा में दुकानदारों ने इटावा और सीसवाली जाने वाले लोगों की बुझाई प्यास। गर्मी से निजात दिलाने के लिए ठंडे पानी के रखवाए कैंप पर, जिसमें सैकड़ों राहगीरों ने ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। मेड़ता सिटी में उपखंड रोड की 2 टीमों ने बिजली चोरी के 3 मामलों का खुलासा किया। 5 लाख का जुर्माना लगाया। 11 kV केबल जब्त किया। लंबे समय से मिल रही थी बिजली चोरी की शिकायतें। गंगापुर सिटी के दशहरा मैदान में बीजेपी के 8 साल पूरा होने पर पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में किया गया पौधारोपण। राजकीय अस्पताल में भर्ती मरीजों को वितरित किए गए फल। सभापति शिव रतन गुप्ता भी मौजूद रहे। मेड़ता सिटी में लोहार समाज के अध्यक्ष सुलेमान खान डांगावास ने हाशियों को साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया। अमन और भाईचारा बनाए रखने के लिए दुआ करने की अपील की। चोबू में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवाकर जांच शुरू कर दी। 2 साल बाद हज यात्रा शुरू हुई। जैसलमेर से 35 लोग जाएंगे हज यात्रा पर। वहीं हज यात्रियों को विदाई देने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ लगी। भरतपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को मोर्चरी में रखवाया। सूचना से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा में फायर आर्म्स और तस्करी मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक विधि से संघर्षरत किशोर को भी निरुद्ध किया। केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर किया निर्धारित। खरीफ 2022 के फसल बीमा करवाने की 31 जुलाई रखी अंतिम तिथि। किसान फसल बीमा योजना से अलग रहने के लिए 24 जुलाई तक संबंधित बैंक शाखा में देना होगा लिखित घोषणा पत्र। जैसलमेर के नाचना में चोरों ने विद्यालय के कार्यालय कक्ष के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर कंप्यूटर सेट चोरी किया। स्कूल के चौकीदार ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जयपुर में निर्जला एकादशी पर जगह जगह लोगों ने लगाई मीठे शरबत की प्याऊ। मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर ऐसे आयोजन करने से विशेष पुण्य मिलता है। जैसलमेर के लाठी में अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान हो रहे। समाधान नहीं होने पर कार्यालय का घेराव किया। डिस्कॉम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। जोधपुर के लोहावट में पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया। 1 दिन पहले दहेज के लिए विवाहिता की गला घोंटकर हत्या करने की सूचना मिली थी। धौलपुर में 2 पक्षों के झगड़ों में 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।